ये कहानी है पीलीभीत में रहने वाले राहिल की, जिसका घर जंगलों के बीचों बीच में था। घर में उसके बाबा अब्दुल्ला, माँ सकीना और बहन मरियम थी। इस जंगल में बहुत कम लोग रहते थे। सर्दियों का मौसम था। यहाँ बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती थी। जंगल में बहुत धुंध छाई होती है। हर तरफ कोहरा ही कोहरा था। राहिल अपने बाबा से कहता है, बाबा बाबा आज तो बहुत ठंड है। हाँ बेटा। तभी उसकी बेटी भी कहती है, सच में पापा आज बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। हाँ बेटा, सच में आज बहुत ठंड है। इतने में उसकी बीवी सकीना आती है। बच्चों, आप बाबा से क्या कह रहे हो? अम्मी जान, आज बहुत ठंड है। हाँ मेरे बच्चों, अरे जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले आइए ताकि रात में ठंड से बचा जा सके। ठीक है बेगम। अब्दुल्ला जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाता है। बाबा रुकिए, मैं भी चलता हूँ। बेटा आप यहीं रहो, बाहर बहुत ठंड है और कोहरा भी है। जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं। नहीं बाबा, मुझे भी चलना है। बेटा जिद ना करो। अरे ले जाइए ना, नहीं तो ये मेरी जान खाएगा कि बाबा मुझे कहीं नहीं ले जाते। अच्छा तो ठीक है, चलो, लेकिन मेरे साथ ही रहना, कहीं दूर न जाना। ठीक है बाबा जान। वो दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं। चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही होती है और कोहरा कोहरा होता है। अब्दुल्ला लकड़ियाँ काटने लगता है। ठक ठक ठक। तभी किसी के घुर्राने की आवाज आती है। बाबा जान, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं कैसी आवाजें आ रही है। डरो नहीं बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अब्दुल्ला देखता है। बेटा ये तो एक भेड़िए की आवाज है। तभी भेड़िया झाड़ियों के पीछे से आता है। डरो नहीं बेटा। बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी भेड़िया अटैक करता है। भेड़िए का पंजा राहिल के मुंह पर लग जाता है। अब्दुल्ला अपनी कुल्हाड़ी उठाकर भेड़िए को मारता है, लेकिन वो भेड़िए के नहीं लग पाती। तभी भेड़िया अब्दुल्ला पर अटैक कर देता है और अब्दुल्ला को मार डालता है और अपने साथ ले जाता है। भेड़िया अब्दुल्ला को घसीटकर जंगल की ओर ले जाता है। बाबा 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 मुझे छोड़कर चले गए। मैं अपने बाबा को नहीं बचा सका। मेरे आंखों के सामने मेरे बाबा को वो ले गया। या अल्लाह, अपना रहम फरमा। वो भेड़िया मेरे बाबा को ले गया। बाबा मैं उस भेड़िए को छोड़ूंगा नहीं। राहिल रोता हुआ अपने घर पहुंचता है। दरवाजा खटखटाता है। अंदर से सकीना की आवाज आती है। आ रही हूँ बाबा। सकीना दरवाजा खोलती है। राहिल, बाबा कहाँ हैं? लकड़ियाँ ले आई तुम दोनों? जल्दी बताओ बाबा कहाँ हैं? राहिल, मेरा दिल बैठा जा रहा है। राहिल रोता हुआ अम्मी जान के गले लग जाता है। अम्मी जान, बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या कह रहे हो राहिल तुम? या अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे शौहर को? वो मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? अम्मी जान, बाबा को भेड़िया अपने साथ ले गया। बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे कसम है अपने बाबा की, उस भेड़िए को मैं नहीं छोड़ूंगा। या अल्लाह, अब क्या होगा हमारा? क्या होगा हमारा? इतने में मरियम आती है। अम्मी जान, भाईजान, आप रो क्यों रहे? बेटी मरियम, तुम्हारे बाबा इस दुनिया में अब नहीं रहे। क्या अम्मी जान, क्या कह रही हो? अल्लाह के लिए ऐसा ना कहें। बोल दीजिए ये सब झूठ है। नहीं बहन, ये झूठ नहीं है। बाबा को एक खूंखार भेड़िए ने जंगल में ले गया और मैं कुछ नहीं कर सका। बाबा ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अब मैं अपने बाबा की जान का बदला ले लूंगा। या अल्लाह, ये क्या हो गया? हमारा सहारा, हमारे बाबा हमें छोड़कर चले गए। या अल्लाह, मेरे बच्चों को सब्र अदा फरमा। अब्दुल्ला के जाने का गम पूरे परिवार में छाया हुआ था। ना किसी को खाना अच्छा लग रहा था और ना ही पीना। एक रात मरियम राहिल के कमरे में खाना लेकर जाती है। भाई खाना खा लो। वो देखती है कि राहिल भेड़िए की तरह उठकर बैठा हुआ था और घुर्रा रहा होता है। उसकी आंखें लाल हो गई थी। या अल्लाह, ये मेरे भाई को क्या हो रहा है? ये कैसी हरकतें कर रहा है? तभी वो राहिल के पास जाती है। भाई तुम ये क्या कर रहे हो? राहिल पसीने पसीने होता है और वापस अपने इंसानी रूप में आ जाता है। कुछ नहीं बहन, पता नहीं मुझे आजकल अजीब सा लग रहा है। मानो मेरे अंदर जैसे कोई दाखिल हो चुका है। या अल्लाह, रहम फरमा मेरे भाई पर। अच्छा ये लो, खाना खा लो और खाकर सो जाओ। मरियम खाना देकर चली जाती है। राहिल सब्जी देखकर खाना नहीं खाता। उसका मन मीट मछली खाने का करता है।
कड़कती सर्दी पड़ रही थी, इसीलिए उसकी अम्मी और बहन सोने चले जाते हैं। रात के 12 बजे एक भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। राहिल उस आवाज को गौर से सुनता है और वैसे ही आवाज निकालने लगता है। धीरे धीरे उसके शरीर से बाल निकलने लगते हैं और वो भेड़िए का रूप इख्तियार कर लेता है और वह भेड़िए के रूप में पूरा बदल जाता है और खाने की तलाश में जंगल की ओर जाता है और तालाब के पास पहुंचकर मछलियां खाने लगता है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है और एक दिन, भाई चलो मुझे बाजार से कुछ लाना है, जीनत बाजी की शादी है ना, मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं। ठीक है बहन, चलते हैं। दोनों बाजार जाने लगते हैं और कपड़ों की खरीदारी करने लगते हैं। बाजार में खरीदारी कर रहे होते हैं तभी कुछ बदमाश वहाँ आते हैं। अरे ये माल तो देखिए कितना झकास है, मिल जाए तो हमें जन्नत ही मिल जाए। हाँ हाँ। वो लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। तभी राहिल को बहुत गुस्सा आता है। अबे देख क्या रहा है, देख तो ऐसे रहा है जैसे खा जाएगा। हाँ? भाई तुम कुछ ना कहो, हम लोग चलते हैं। अरे हमें भी साथ ले लो, कहाँ जा रहे हो हमें अकेला छोड़कर। राहिल उनको घुर्राता हुआ अपनी बहन के साथ घर पहुंच जाता है। भाई इतना गुस्सा ना किया करो, सब्र से काम लिया करो। दुनिया में ऐसे बहुत से कुत्ते लोग पड़े हैं जो बहन बेटियों की इज्जत करना नहीं जानते। ठीक है बहन, लेकिन इन सबको सबक सिखाना भी तो जरूरी होता है। हाँ ठीक है, लेकिन तुम अभी बहुत छोटे हो। इतने में सकीना आती है। क्या हुआ मेरे बच्चों? कुछ नहीं अम्मी जान, बाजार में कुछ लोग बदमाशी कर रहे थे। कुछ कहा तो नहीं उन लोगों ने तुमको? हम उनके मुँह ही नहीं लगे तो हमें क्या कहते? मेरा भाई मेरे साथ था, छोटा हुआ तो क्या हुआ, भाई तो है ना। ठीक कहा मेरी बेटी। राहिल उन बदमाशों के बारे में सोच सोच कर गुस्सा कर रहा था। रात के 12 बज जाते हैं और फिर वही भेड़िए की आवाज आती है। राहिल भेड़िए का रूप धारण कर लेता है। राहिल उन शराबियों के घर पहुंचता है। वो दोनों शराबी नशे में धुत होते हैं। अरे यार, ये शराब का नशा तो रोज रोज करते हैं, किसी दिन शराब का नशा भी कर लिया जाए। आज बाजार में वो हसीना देखकर मेरा मन तो उसे उठा ले जाने कर रहा था। हाँ भाई, चलो आज शराब का नशा भी कर लिया जाए, उस लड़की को उठा लेते हैं। जैसे ही वो दोनों शराब के नशे में उठते हैं, उनके सामने राहिल भेड़िए के रूप में खड़ा था। अरे भाई, ये भेड़िया कहाँ से आ गया? मेरे भाई, ये भेड़िया को देखकर तो मेरी पतलून गीली हो गई है। या अल्लाह, हमें बचा ले, कौन बचाएगा हमें? राहिल उन दोनों शराबियों पर अटैक करता है और चीर फाड़ कर मार डालता है। अगली सुबह गांव में ये सब देखकर गांव वाले बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि भेड़िया गांव में पहुंच गया हो। ये भेड़िए का काम है। अब गांव में रहना सुरक्षित नहीं है। भेड़िया अब हमारे गांव में घुसकर इंसानों को मार रहा है, कुछ करना होगा। सभी गांव वाले डर दहशत में जीने लगते हैं। अम्मी जान, आज गांव में बहुत डर और दहशत का माहौल है। गांव वालों का कहना है कि गांव में भेड़िया आने लगे हैं जो लोगों के घरों में घुसकर लोगों को मार रहे हैं। या अल्लाह, हमारे गांव की हिफाजत अदा फरमा। इस भेड़िए ने तो मेरे शौहर को मुझसे जुदा कर दिया, लेकिन किसी और की गोद ना उजाड़ना, किसी औरत को बेवा मत करना। इतने में राहिल वहाँ आता है। बेटा राहिल, तुम कहाँ गए थे? रात भर तुम घर पर नहीं थे, तुम कहाँ चले गए थे? मैं अपने दोस्त के घर रुक गया था माँ। लेकिन आज से पहले तो कभी रात में घर से बाहर नहीं गए। माफ कर दीजिए अम्मी जान, अब आगे से नहीं होगा। ठीक है अम्मी जान, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। क्या मेरी बेटी, भाई में कुछ दिन से कुछ अजीब हरकतें हैं। कई समय से मैं नोटिस कर रही हूँ कि भाई रात के वक्त अपने आप कुछ तब्दील हो जाते हैं। ये क्या कह रही हो बेटा? हाँ अम्मी जान, मैं सच कह रही हूँ। अब तो मुझे भी भाई से डर लगने लगा है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप रात के 12 बजे राहिल के कमरे में जाकर देखना। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मेरे शोहर तो मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरा बेटा इस हालत में है। वो दोनों माँ बेटी रात के 12 बजने का इंतजार कर रहे थे। रात होती है, घड़ी में 12 बजते ही दोनों राहिल के कमरे में झांकते हैं और क्या देखते हैं कि राहिल भेड़िए का रूप ले चुका होता है। ये देखकर सकीना डर और दहशत में आ जाती है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अम्मी जान, मैं आपसे सही कह रही थी कि भाई अब शैतान भेड़िया में तब्दील हो चुके हैं। या अल्लाह, मेरे बेटे को सही कर दे। अगली सुबह, राहिल बेटा इधर आओ। जी अम्मी जान। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ। क्या हुआ अम्मी जान, आप मुझे ऐसा क्यों पूछ रही हो? नहीं बेटा, कुछ नहीं। अच्छा तो अम्मी, मैं जंगल जा रहा हूँ। बेटा, तुम रोज जंगल में क्यों जाते हो? बाहर बहुत ठंड है और कोहरा भी। अम्मी जान, मैं आपसे वादा किया था ना
कि मैं अपने बाबा की जान का बदला जरूर लूंगा। तो बस मैं उसी भेड़िए की तलाश में हूँ जिससे मेरे बाबा की जान ली है। या अल्लाह, नहीं बेटा नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम उस भेड़िए का सामना करो। अम्मी जान, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं बेटा, मुझे भरोसा है, लेकिन तुम अभी बहुत छोटे हो। छोटा हूँ तो क्या हुआ, अल्लाह का मुझ पर करम है, और जिस पर अल्लाह का करम होता है वो छोटा हो या बड़ा सारे काम करके दिखाता है। माशा अल्लाह, मेरे बेटे, तुम्हारा ये जज्बा देखकर मुझे फक्र हो रहा है, लेकिन तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। क्या अम्मी जान? क्या तुम एक भेड़िए बन चुके हो? आप ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि मैंने कल रात तुम्हें भेड़िए के रूप में देखा। अच्छा चलो ठीक है, आप लोगों से मैं कब तक छुपाता हूँ। अल्लाह ने मुझे भेड़िए के रूप में ये ताकत दी है ताकि जब मेरा उस भेड़िए के सामना हो तो मैं उसे भेड़िए के रूप में लड़ सकूँ। या अल्लाह, मेरे बेटे को हिम्मत अदा फरमा। अम्मी जान, चलिए अभी मुझे इजाजत दीजिए, आज मेरा उस भेड़िए के साथ सामना हो जाए। अल्लाह से दुआ करिएगा ताकि शैतान भेड़िए का खात्मा कर सके। अल्लाह तुम्हारा निगहबान। राहिल जंगल की ओर निकलता है और भेड़िए के घुर्राने की आवाज आने लगती है। तभी राहिल को दूर एक आवाज सुनाई देती है। राहिल झाड़ियों को चीरता हुआ दूसरी ओर जाता है और क्या देखता है कि सामने वही भेड़िया खड़ा है। तभी राहिल भेड़िए की आवाज निकालता है और भेड़िए का रूप धारण कर लेता है।